दोस्तों, अगर आप यूपी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी में 37 सवाल आते हैं यूपी कांस्टेबल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है? अगर आप अपने हिंदी में नंबर बूस्ट करना चाहते हैं, अपना नंबर बूस्ट करना चाहते हैं यूपी कांस्टेबल में, तो आप हमारे साथ जुड़िए क्योंकि हम इस चैनल पे पूरे हिंदी के सिलेबस को खत्म करने वाले हैं, हर एक चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो बनाकर, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला क्या होता है दोस्तों? वर्णमाला वो होता है दोस्तों, वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? जैसे आप देखे होंगे का, खा, गा, घा लिखा रहता है। एक व्यवस्थित रूप से लिखा होता है। पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? इससे जाने पहले कुछ चीज़ और जानना होगा दोस्तों आपको। अगर पूछ सकता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? तो वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है, पदबंध से छोटी इकाई पद होती है, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपके दिमाग में आता होगा कि वर्ड क्या होता है? तो चलिए वर्ड के बारे में जान लेते हैं। जो मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ड कहलाता है। जैसे आप देखिए का, खा बोल रहे हैं, उसको लिख देना ही क्या हो जाता है हमारा? एक प्रकार से वर्ड हो जाता है। यही हमारा क्या होता है? वर्ड होता है, ठीक है? दोस्तों कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? लिखित रूप में। अगर पूछे कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? तो हमारा वर्ड होता है, ठीक है? वही मौखिक रूप में पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन-सी होती है? तो ध्वनि होती है। वर्ड और ध्वनि में हमारा अंतर भी हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गया क्या दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जैसा आपको पता हो कि हमारे कुल वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। कौन-कौन से? 11 हो गया, 33 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। इसको डिवाइड कर लिए। 11 हमारा स्वर हो गया, 33 हमारा व्यंजन हो गया, 2 हमारा अयोगवा हो गया, 4 हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया, 2 हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया, ठीक है? उत्तेजित में आप देख सकते हैं कि ढा है नीचे बिंदी लगना, उसको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये हमारा स्वर हो गया आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, एक्सेट्रा स्वर हो गया। का, खा, गा, अंगा, चा, सा, जा, इया, ये सब हमारे क्या हो गए? व्यंजन हो गए, ठीक है? अयोग वो आप जानते हैं अन और आ हो गया, ठीक है? और संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्त्र हो गया, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अनुसार। ये वाला हमारा जो हो गया, इसे बोलते हैं हम अनुस्वार, इसे हम बोलते हैं विसर्ग, ठीक है? अब 52 वर्णों को हम लोग पूरा क्लासिफाइड कर लिए, कौन-कौन से होते हैं स्वर, कौन-कौन से व्यंजन, कौन-सा अयोग हुआ, कौन-सा संयुक्त व्यंजन और कौन-सा उत्क्षिप्त व्यंजन। चलिए दोस्तों अब स्वर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर क्या होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है? स्वर कितने होते हैं? मेनली 13 होते हैं, लेकिन हम लोग 11 पढ़ते हैं, प्लस 2 जो होता है अयोग वह इसमें जोड़ देते हैं, तो वो 13 हो जाता है, ठीक है? जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और ये हमारे स्वर होते हैं। अगर वही उच्चारण की दृष्टि देखें दोस्तों तो 10 होते हैं। 10 क्यों होते हैं दोस्तों? जो री होता है उसको हम लोग लिखते हैं री। इसका जो उच्चारण आता है वो रा से आता है। रा के आने की वजह से इसको उच्चारण की दृष्टि में स्वर में नहीं गिना जाता है, जिसकी वजह से उच्चारण की दृष्टि से हमारा स्वर 10 माने जाते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा डिफरेंस, ठीक है? समझ आ गया दोस्तों? आगे बढ़ें, ठीक है? अगर दोस्तों हम स्वर का वर्गीकरण देखें तो मात्रा के आधार पर डिवाइड किया गया है। ऐसे डिवाइड किया काफी। चलिए पहले पढ़ लेते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर देखें दोस्तों, पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है? ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिनको उच्चारण में कम समय लगता है, जिसको बोलने हमें क्या लगता है? बहुत कम समय लगता है। छोटा, छोटी, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, सॉरी। तो ये सब जो छोटे वाले होते हैं वो ह्रस्व स्वर में आते हैं, और जो बड़े वाले आते हैं उसे दीर्घ स्वर, जैसे बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, इन सब बोलने थोड़ा सा समय लगता है ह्रस्व स्वर से ज़्यादा, जिसको हम लोग दीर्घ स्वर में रखते हैं, ठीक है? वही प्लुत स्वर की बात करें दोस्तों, इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक सब लगता है, समय लगता है, ठीक है? जैसे आप किसी को पुकार रहे हैं, जैसे संवाद होता है कहीं नाटक-वाटक में, जैसे राम, ओम, ठीक है? ये सब चीज़ें हमारे पास ज़्यादा समय ले रहा है, इसकी वजह से इसको रखा है क्या है? प्लुत स्वर में, ठीक है? ये मात्रा के आधार पे हो गया, ठीक है समझे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है? जो छोटे वाले स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर में, जो बड़े वाले होते हैं वो दीर्घ स्वर में, और जो प्लुत स्वर होता है जिसमें हम लोग पुकारते हैं या तो संवाद में ज़्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग प्लुत स्वर में रखते हैं, ठीक है? दूसरा क्या होता है दोस्तों? जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग हम लोग अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है? अग्र स्वर मतलब होता है जो जीभ के अग्र वाला भाग होता है, उससे जो स्वर बोले जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अग्र स्वर। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये आते हैं हमारे अग्र स्वर में। वही मध्य स्वर में आता है तो छोटा आ जो होता है वो मध्य स्वर में आता है, ठीक है? जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। वही पश्च स्वर किसमें आते हैं? जीभ के जो पश्च भाग से बोले जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पश्च स्वर। जैसे बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, औ जो होते हैं वो हमारे पश्च स्वर होते हैं, ठीक है दोस्तों? तीसरा टाइप क्या होता है दोस्तों? मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है? कि हमारा मुंह कितना खुल रहा है स्वर को बोलने में और कितना बंद है, इसके आधार पर स्वर को डिवाइड किया गया है। एक होता है विपरीत, एक होता है अर्धविपरीत, एक होता है हमारा संवृत, एक होता है हमारा अर्धसंवृत, ठीक है? विपरीत की बात करें दोस्तों, जैसे मुख
द्वार पूरा खुलता रहता है, ठीक है, खुलता है। जिसे बोलेंगे तुम्हारा पूरा जो मुख है पूरा खुल जाता है। जैसे बड़ा आ बोलिए, आप देखेंगे आपका पूरा मुंह खुल जाता है, ठीक है। वही अर्ध विपरीत जिसमें हमारा मुंह आधा खुलता है, जैसे छोटा आ, ए, औ, ये हमारा जो हमारा मुख होता है थोड़ा आधा खुलता है। वही संवृत की बात करें दोस्तों, जिसमें हमारा मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा, ठीक है, ये हमारा संवृत हो जाता है। अर्ध संवृत में आधा बंद रहता है, ए, ओ हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्ध संवृत। पूछ सकता है कि संवृत में कौन स्वर आते हैं, अर्ध संवृत में कौन स्वर आते हैं, ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। वही दोस्तों ओठों की स्थिति के आधार पे देखें तो दो प्रकार के होते हैं, कौन से, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। मतलब वृत्त जिसमें बनते हों उसे वृत्तमुखी, जिसमें वृत्त ना बनते हों ओठों से उसे अवृतमुखी, ठीक है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय होते हैं वो अवृतमुखी आते हैं। इनको बोलने हमारे ओठों पे वृत्त नहीं बनता है। जिसको बोलने पे हमारे ओठों पे वृत्त बनता है उसे हम लोग बोलेंगे वृत्तमुखी। जैसे आप बोलिए छोटा ओ, बड़ा ओ औ, आपको देखेंगे आपके ओठ एक सर्कल सा बन जाता है, ठीक, इसीलिए उसको बोलते हैं वृत्तमुखी, ठीक है। ये हो गया हमारा ओठों की स्थिति के आधार पे। वही दोस्तों डिवाइड किया कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। हमारे नाक से हवा निकली, मुंह से निकल रही, इसके आधार पर स्वर को डिवाइड किया गया। एक होता है निर्नुनासिक, एक होता है अनुनासिक, ठीक है। निर्नुनासिक देखेंगे दोस्तों, जो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई आदि आते हैं, इसमें चंद बिंदी नहीं लगी रहती, उसे हम बोलते हैं निर्नुनासिक, ठीक है। हवा केवल मुख से आता है। वही अनुनासिक में देखेंगे दोस्तों, जैसे चंद बिंदी ऊपर लग जाता है, जैसे छोटा आ उसमें ऊपर चंद बिंदी लग जाएगा, उसमें क्या होता है मुंह और नाक से दोनों हवा आती है, जिसको अनुनासिक में रखा गया, ठीक है। वही दोस्तों घोषित के आधार पे होता है, जैसे स्वर तंतु में कितना कंपन हो रहा है, ठीक है, इसके आधार पे घोषित बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो कंपन होता है उसके आधार पे वो, इसको देखेंगे दोस्तों तो सभी स्वर क्या होते हैं हमारे सघोष होते हैं, ठीक है। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, जिसमें कंपन होता है, ठीक है। स्वर तंतु में कंपन होने के आधार पे बोल सकते हैं। घोषित मतलब होता है हमारे जो स्वर तंत्रियां हैं उस पर कितना कंपन हो रहा है उसके आधार पे डिवाइड होना, इसलिए हमारे जो सभी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, ठीक है। वही दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे स्वर को प्राणत्व के आधार के भी डिवाइड किया गया। जो हमारा प्राणत्व कौन होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो हमारे जो स्वर होते हैं सभी वो हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। हमारे स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये चीज आपको याद रखना। घोषित के आधार पर हमारे पूरे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। प्राणत्व के आधार पर हमारे जितने भी स्वर हैं हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया दोस्तों। वही दोस्तों स्वरों को जाति विभाजन भी दिया गया। जैसे जाति विभाजन मतलब एक होता है सजाति स्वर, एक होता है विजाति स्वर। सजाती स्वर उसे कहते हैं दोस्तों जो भी हमारा स्वर है वो अपने ही फैमिली में मिलके बना हो, सेम फैमिली से मिलके बना हो, उसे बोलते हैं सजाती स्वर। जैसे आप बड़ा आ को देखिए तो आ मिलके बना है, जो बड़ी ई है वो छोटी छोटी ई के मिलके बना है। एक देखिए समान जात से बने हैं, तो जो समान जात से बने हैं उसे हम लोग बोलते हैं सजाती स्वर, ठीक है। अपने ही जात से निर्मित होना ही क्या बोलते हैं, सजाती स्वर, ठीक है। अगर वही विजाति में देखेंगे तो ए है जो आ प्लस ई मिलके बना है। आप देखेंगे यहाँ दो फैमिली हो गई, मतलब दो जात से मिलके बने हैं। तो जो दो जात से मिलके बने हो उसे बोलते हैं विजाति स्वर, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आप अलग अलग फैमिली से मिलके बने हैं, जिसकी वजह से इसको विजाति स्वर कहा गया, ठीक है। जाति के आधार कितने हो गए, सजाति स्वर और एक विजाति स्वर। हमने दोनों को देख लिया अच्छे से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आते हैं व्यंजन पे। तो देखेंगे दोस्तों व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती, 33 होती, प्लस जो दो होता है वो हमारा जो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, जैसे ढा और ढा हो गए, नीचे बिंदु लगा देते हैं, उसको बोल देते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसको द्विगुण व्यंजन ही बोलते हैं। इसको जोड़ देंगे तो हमारा 35 हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ देखें दोस्तों, एक होता है ऊपर वाले भाग को हम लोग शिरोरेखा बोलते हैं और नीचे वाले भाग को खड़ी पाई बोलते हैं। इसके आधार पे व्यंजनों को डिवाइड किया गया, ठीक है, शिरोरेखा और खड़ी पाई के आधार पर, ठीक है। 33 होते हैं दोस्तों पूरा व्यंजन, दो अलग कर लीजिए, 9 अलग कर लीजिए, दो 22 अलग कर लीजिए। जो दो होते हैं दोस्तों वो का और फा होते हैं। का और फा को देखेंगे आप तो ऐसे अक्षर होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। खड़ी पाई को पार करने मतलब जैसे आप हमने देखेंगे, हम का लिखेंगे तो का लिखेंगे, देखिए जो बीच वाली खड़ी पाई हो गई, का क्या करता है खड़ी पाई को बीच में एक पार्ट अलग पार कर जाता है, जिसकी वजह से ये दो होते हैं। फा और का ऐसे दो वर्ड होते हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं, इसलिए डिवाइड कर दिया, दो अलग कर दिए, ठीक है। 9 में देखें दोस्तों, 9 ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, वो घुमावदार होते हैं। नीचे देखेंगे आप पूरा घुमावदार होते हैं। तो 9 ऐसे वर्ड होते हैं जो घुमावदार होते हैं, इसको भी डिवाइड कर दिया गया व्यंजन में। आइए अब 22 व्यंजन को देखते हैं जो अलग होते हैं। 22 व्यंजन जो दोस्तों होते हैं वो जो खड़ी पाई को पार ना करते हो, खड़ी पाई को पार ना करने वाले जो आप खा, गा, घा, चा, जा, झा देखेंगे, ये आप देखें जो बीच वाली खड़ी पाई है इसको उस साइड नहीं जा रहा कोई, तो इसलिए क्या बोलते हैं 22 जो होते हैं जो खड़ी पाई को पार ना करते हैं उसको अलग से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे इनको आधा लिखने तरीका क्या होता है दोस्तों, इनको आधा कैसे लिखते हैं, खड़ी पाई को जो पार ना करते हो, खड़ी पाई को जो पार ना करते हो, इनको आधा लिखने का तरीका यही होता है दोस्तों कि जो खड़ी वाली पाई है उसको हटा दीजिए। जैसे खा है, खा में खड़ी पाई हटा देंगे तो जो बचता है वो आधा हो जाएगा खा का, ठीक है। जैसे ख्याल आप देख सकते हैं,
ऐसे अगर दोस्तों हम इसके बात करें घुमावदार वाले में आधा लिखने तरीका क्या होता है, जो भी घुमावदार वाले वर्ड हैं इनको आधा लिखने तरीका यही होता है कि इनके नीचे क्या लगा दीजिए, हलंत लगा दीजिए। इनके नीचे अगर हलंत लगा देते हैं यही हमारा क्या हो जाता है, इनका आधा वर्ड हो जाता है, ठीक है। वही और का और फा वाले में देखेंगे जो हमारे खड़ी पाई को पार करते हैं, तो खड़ी पाई को पार करने में उनको जो खड़ी पाई वाला पार करने वाला हिस्सा है उसको हटा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, उसका आधा वर्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे फा का देखिए उसका खड़ी पाई वाला जो हिस्सा है उसको हमने हटा दिया तो उसका आधा वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम व्यंजनों को आधा लिखते हैं, आधा कैसे लिखते हैं व्यंजनों को, ये हमारा तरीका होता है, ठीक है। दोस्तों कुछ आप देखेंगे जो बिंदु लगाने का तरीका होता है, जैसे हमारे ये सिरोरेखा हो गया और खड़ी पाई हो गया। बिंदु अगर ऊपर लगा है तो उसे अनुस्वार बोलेंगे, बिंदु अगर हमारा बगल में लगा है उसे पंचांश पंचमाक्षर बोलेंगे, वही नीचे लगा है तो उच्चतिप्त और ये हमारा बाएं तरफ लगा है तो नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा कि किसको कब क्या बोलते हैं, ठीक है। आप अंगा देखिए, इस दाहिने साइड लगा तो अंगा पंचमा अक्षर हो गया, ठीक है। नोट लिखिए कि कुछ जगह उत्क्षिप्त नहीं माने जाते, कहाँ नहीं लगते हैं उत्क्षिप्त, अगर किसी शब्द की शुरुआत में नहीं होगा, ठीक है। कहाँ नहीं, जैसे डमरू, डमरू अगर लिखेंगे तो शुरू में हम लोग उत्क्षिप्त नहीं लगा सकते, जो नीचे बिंदु लगा है वो वाला डमरू नहीं लिखेंगे। तो डमरू लगाने लिखने के लिए हमें डा वाला यूज करना पड़ेगा, उत्क्षिप्त वाला डा नहीं यूज करना पड़ेगा। अगर उत्क्षिप्त वाला डमरू पहले यूज करते हैं तो वो डमरू गलत हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी शब्दों में नहीं होगा, जैसे रोड हो गया, अगर वहाँ बिंदु लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, तो रोड वाला शब्द हमारा सही होगा। वही हम दिग्व्यंजन में देखें, जैसे जो हड्डी लिखी है, हड्डी में आप नीचे बिंदी नहीं लगा सकते, तो दोनों में क्या होगा, बिंदी नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक से। उपसर्ग यदि है तो नहीं लगे, जैसे निडर लिखा है तो निडर में जो हमारा बीच वाला डा है उसमें उत्क्षिप्त नहीं होगा, तो उत्क्षिप्त बिना वाला डा हम यूज करेंगे निडर में, ठीक है। ये हो गया हमारा। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगर दोस्तों पूरे व्यंजन को लिखते हैं, ठीक है, जो व्यंजन क्या होता है, व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता ता ना, पा फा ब भा मा। ये सब चीजें हमारे क्या हो गए, पांच जो हो गए हमारा, ये आप देखेंगे ये पांच लाइन ऐसी हैं जो उसे हम लोग वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ये जो पांच लाइन जो का से लेके पा तक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, जिसकी संख्या होती है टोटल 25, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग एंड पा वर्ग, ठीक है। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे आप देखिए नीचे जो डा और ढा है, नीचे अगर बिंदु लगा देते हैं जिसकी वजह से हम इसे द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो लास्ट पांच वाले बनते हैं, जैसे अंगा, इया, ढा, ना, मा, ये होते हैं हमारे नासिक के व्यंजन, ठीक है। और या रा लावा जो होते हैं दोस्तों से बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कि जिसकी संख्या 4 होती है। वही सा और हा जो होता है दोस्तों से बोलते हैं उसमी व्यंजन, जिसकी संख्या 4 होती है। वही हमारा जो संयुक्त व्यंजन होता है छद्र ज्ञ स्त्र है, उसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसकी संख्या 4 होती है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। और ये हमारा जो लास्ट वाला आप जानते हो क्या बोलते हैं, नासिक के व्यंजन, जो कि हमारा अंगा, इया, डा, ना, मा हो गया हमारा, ये नासिक व्यंजन हो गए, ठीक है। लास्ट वाले पांचवा पार्ट। वही अगर हम छत्र को देख क्या मिलके बनता है हमारा, का और सा मिलके बनता है हमारा छद्र, और त्रा मिलता है हमारा ता प्लस रा के मिलके बनाते हैं त्रा, और ज्ञा जो होता है वो जा प्लस इया मिलके बनाते हैं ज्ञा, और स्रा जो होता है दोस्तों सा प्लस रा मिलके बनाते हैं हमारा स्रा हो गया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, क्योंकि ये जो संयुक्त व्यंजन है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, इसलिए लोग इसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना चीज समझ में आया दोस्तों, व्यंजन क्या होता है, कैसे हो गया हमारा, कितने वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, मैंने पूरा डिटेल बता दिया। कुछ नोट और पूछिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं, या प्रकंपित कौन से बोलते हैं, रा बोलते हैं। अर्धस्वर कौन होता है दोस्तों, या और वाह। अर्धस्वर इसे इसलिए बोलते हैं, देखिए आप महिलाएं लिखेंगे तो कभी कभी देखिए महिलाएं ऐसे भी लिखा जाता है जिसकी वजह से या और स्वर की जगह भी यूज कर लेते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं अर्धस्वर। कौन बोला है था, भोलानाथ तिवारी जी ने बोला था, या और वह जो है वो हमारे अर्धस्वर होंगे, ठीक है। एक होता है दोस्तों पार्श्वी व्यंजन, जिसे हम लोग ला बोलते हैं। वर्तस्व व्यंजन ना ला रा शा हो गए, और काकल व्यंजन हमारा कौन सा होता है, हा होता है। इसको नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से यहाँ से एक सवाल तो आना ही आना है अगर पूछेगा व्यंजन से, ठीक है। काकल व्यंजन कौन होता है हमारा, हा होता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वही दोस्तों अगर हम देखें उच्चारण के स्थान के आधार पर हम स्पर्श व्यंजन के वर्ग को डिवाइड करें तो कैसे होगा, जैसे हमारा देखिए का खा गा घा अंगा हो गया, ठीक है। चा छा जा जा इया हो गया, ये हमारा का वर्ग हो जाएगा। चा छा इया हमारा चा वर्ग हो जाएगा। टा ठा डा 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 कौन सा टा वर्ग हो जाएगा। ता ता दा धा ना ये हमारा ता वर्ग हो जाएगा। पा फा बा भा हमारा ये पा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको भी डिवाइड किया गया उच्चारण से बोलते हैं का वाले वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ व्यंजन। कौन सा बोलना, कंठ है, जो कंठ से बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा व्यंजन। व्यंजन में आप देखेंगे हलंत लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हलंत ही लगाने पर हमारा जो व्यंजन होता है वो
शुद्ध रूप होता है, ठीक है। इसलिए हमें हर व्यंजन के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर इसको दोस्तों पूछ लगता है कि हमारा का वर्ग वाला कौन सा होता है, कंठे वाला होता है, चा वर्ग वाला कौन सा होता है, तालव्य होता है, टा वर्ग वाला होता है हमारा मूर्धन्य, और ता धा धा ना वाला होता है हमारा दंतंत, वही पा पा भमा व ओष्ठ्य होता है। इसको याद कैसे करेंगे, केटीएम 2, के से हमारा कंठ है, टी से हमारा तालव्य, यम से हमारा मूर्धन्य, ठीक है, डी से हमारा दंत है, तो पो से हमारा ओष्ठ है, ये केटीएम 2, इसको याद करिए। दोस्तों कुछ स्वर होते हैं, कुछ ऐसे और वर्ड होते हैं जो आते हैं कंठ में से, बड़ा छोटा हा, और जो विसर्ग हो गए हमारे कंठे में आते हैं, छोटी बड़ी या सा और हमारे तालम में आते हैं, री रा सा हमारे मूर्धन में आते हैं, ला सा ज हमारे दंत में आते हैं, ऊ और ऊ हमारा ओष्ठे में आते हैं, ठीक है। दोस्तों ए और ए कहाँ किस में आता है पूछे तो कैसे, ए कैसे लिखते हैं हम, आ प्लस ई मिल के बना के लिखते हैं, तो आ हमारा कंठ में आता है, ई हमारा तालम में आता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा चला जाएगा कंठ तालम में, ठीक है। इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं वर्डों को। जैसे ओ हो गया, ओ किससे मिलकर बना, आ प्लस ऊ से मिलकर बना है, आ हमारा कंठ होता है, ओ हमारा ओष्ठ होता है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कंठोष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। हमारा ओ किस में आ जाएगा, कंठोष्ठ में आ जाएगा। इस प्रकार हम इसको बनाए गए हैं, ठीक है, ए और ओ को, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए। ये कुछ वर्ड होते हैं, किससे कंठ में कौन आते हैं, तालम में कौन सा आते हैं, मूर्धन में कौन सा आते हैं, दंते में कौन सा आते हैं, ओष्ठ में कौन सा आते हैं, पूरा मैंने डिटेल बता दिया है। आप इसको देख लेंगे एक दो बार, आपको पूरा याद हो जाएगा कौन सा वर्ड किस में आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अक्सर इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़े दोस्तों। आगे दोस्तों चीजें आप याद कर लीजिए, जो का खा गा जा फा लिखा है, जो नुक्ता वाले होते हैं, ठीक है, इसकी जो एक विपरीत ध्वनियां होती है, इसकी प्रयोग हिंदी में सबसे पहले किसने किया था, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था, ठीक है। आप एग्जाम पूछ सकता है कि इनका सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा हुआ था, ठीक है। आइए दोस्तों प्रारूप के आधार पर देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। प्रारूप के आधार पर जैसे एक होता है अल्पप्राण, एक होता है हमारा महाप्राण। अल्पप्राण में कैसे दोस्तों कौन कौन से आते हैं, एक तीन और पांचवा जो वर्ड होगा वो हमारा अल्पप्राण में आएगा, प्लस अंतस व्यंजन भी होंगे उसमें, प्लस डा वाला जो उत्क्षिप्त वाला होगा, या रालावाल हो गया हमारा अंतस व्यंजन, और सभी स्वर हमारे किस में आते हैं, अल्पप्राण, इसके पहले हमने पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। वही महाप्राण में देखें जो दूसरा और चौथा वर्ड होगा, और प्लस ढा प्लस उसमी व्यंजन, ये हमारे महाप्राण में आएंगे, ठीक है। मैंने काखा पूरा लिख दिया है, देखिए पहला दूसरा और तीसरा जो वर्ड हो गया हमारे अल्पप्राण में आएंगे, ठीक है। ये चीजें आपको देख सकते हैं इसको, जो तीसरा वाली लाइन हो गया, दूसरा पहला हमारे अल्पप्राण में आएंगे, और जो दूसरा और चौथा वाला हमारा लाइन हो जिसमें हमारा महाप्राण आएगा, ठीक है। याद आएगा। अल्पप्राण में आप याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन भी हमारे अल्पप्राण में आते हैं, और सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण में आते हैं। वही स्वर तंत्रियों के आधार पर देखें तो दोस्तों हमारा व्यंजन कैसे सघोष होता है, अघोष होता है, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण संतुंदियों में कंपन होता है, जो हम वो बोलते हैं जिसका उच्चारण करते हैं, अगर उसमें कंपन हो रहा है तो हमारा सघोष होगा। सघोष मतलब वो कौन कौन से आएंगे इसमें, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होगा जो होगा वो हमारा सघोष में आएगा, प्लस इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे, प्लस इसमें हा भी आएगा। आप याद रखिएगा कि सघोष में हा आता है, ठीक है, और प्लस सभी स्वर आते हैं। जिसमें तीन वर्ड आते हैं समझ लो उसमें हमारा स्वर आना ही आना है, ठीक है। जैसे तीन चार पांच तीन वर्ड हो गए तो इसमें स्वर वाले आएंगे। जैसे अल्पप्राण में भी था एक तीन पांच, तो हमारा उसमें भी स्वर आया गया था, ठीक है। अघोष में क्या होता है, इसमें दोस्तों कंपन ना हो, पहला और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अघोष हो, जिसमें सा और हा नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें हा नहीं आता, याद रखिएगा। ये हो गया हमारा दोस्तों सघोष अघोष, ठीक है। वर्णमाला के वर्डों का शब्दकोश में स्थान देखें दोस्तों, स्वर क्रम देखें तो हमारा ऐसे लिखा जाता है अन अन, फिर ये आ पूरा बड़ा छोटा बड़ा ई छोटी, ये लिखने का तरीका होता है। और व्यंजन क्रम में देखेंगे दोस्तों, व्यंजन क्रम में देखें तो हमारा का के पास छत्र आता है, और जा के बाद हमारा ज्ञा आता है, डा के पास उत्क्षिप्त डा वाला आता है, ढा के बाद उच्चतिप ढा आता है, ता के पास त्रा आता है, सा के बाद स्रा आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा शब्दकोश में वर्डों का स्थान, ठीक है। वर्ड विच्छेद देखेंगे दोस्तों तो का प्लस आ मिलके बना है, का प्लस ई मिलके बना है। आप इसको वर्ड बीच अपने से करिएगा घर पे बैठ के, ठीक है। जैसे काम में कैसे लिखा है, का लिखा फिर बड़ा आ पाई लगा है तो बड़ा आ, फिर माँ लिखा फिर बड़ा माँ की पाई कोई नहीं लेके तो छोटा आ लिखते हैं। इस प्रकार हम वर्ड विच्छेद करते हैं, आप ट्राई करिए घर में दोस्तों। ये हमारा पूरे वर्डमाला का लेक्चर था, जिसमें मैंने पूरे वर्डमाला को एकदम डिटेल में बता दी। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है वर्डमाला में, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा स्वर तंत्रियों के आधार पे सघोष अघोष पढ़ा हमने, ठीक है। ये हमारा का खा गा घा अंगा हो गया, ठीक है। जो हमारा तीसरा चौथा पांचवा होगा हमारा सघोष होगा, और वही जो हमारा पहला दूसरा होगा वो हमारा अघोष होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको डिवाइड किए गए। ये हो गया हमारा सघोष और अघोष, ठीक है। ये हो गया सघोष अघोष पढ़ा हमने। अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ा, कौन कौन से अल्पप्राण में आते हैं, कौन कौन से महाप्राण में आते हैं। नुक्ता वाले शब्द देखे हमने कौन दिया था उसको, ठीक है। उसके बाद हमने कंठ तालव्य मूर्धन दंत ओष्ठ्य बारे में पढ़ा, कौन से कौन किस में आते हैं, कौन से वर्ड किस में आते हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ा, ठीक है।
वही हमने लोंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, वर्ष व्यंजन, काकल व्यंजन के बारे में पढ़ा कौन से होते हैं। फिर हमने ता वर्ग, अंतस व्यंजन, वैश्विक व्यंजन, पूरे डिवाइड देखे व्यंजन कैसे कौन से होते हैं, वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, पूरे अंग्रेजी वस्तु कैसे गुच्छी व्यंजन कहाँ नहीं लगाते इसके बारे में हमने पढ़ा, बिंदु कहाँ लगाने का तरीका क्या होता है, जो खड़ी पाई पान अगर उसको आधा लिखने का तरीका क्या होता है, ये सब पूरा डिटेल हमने पूरे वर्णमाला को खत्म किया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है वर्णमाला में। अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपका 1-2 नंबर फिक्स है। तो कैसा लगा लेक्चर दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, ऐसे ही हम हर चैप्टर का एक वन शॉर्ट वीडियो बना के पूरे हिंदी के सिलेबस को खत्म करने वाले हैं फॉर यूपी कांस्टेबल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देख लीजिए।